देखिए, सरकार जो चाह रही है, सरकार के चाहने से नहीं होगी, जनता जो चाहेगी वो होगी। चूँकि यहाँ का किसान 3000 पहले था, 1500 हेक्टेयर की बात थी, जो आप ले लीजिए, किसान को कोई आपत्ति नहीं है। आज के डेट में जो सीमा त्रिपाठी जब डीएम आई तो उन्होंने सिर्फ कागज पर बैठे हुए नहीं की। मैं जिला परिषद सदस्य अधिवक्ता किरण कुमारी अपने समस्त देशवासियों को, बिहार वासियों को एवं समस्त अपने गढ़पुरा प्रखंड के जनता जनार्दन को छठ की आगामी ढेर सारी शुभकामनाएं देती हूँ। मंच में जितने भी कलाकार आए शुरू से आज तक, स्वर्गीय सरपंच साहब आए वो सरपंच बने, राम सागर सिंह स्वर्गीय शिक्षक थे, साइंस टीचर, वो देखिए शिक्षक बने, रामोदय सिंह आए इंजीनियर बने, रामोदय साहब आए इंजीनियर बने, भैरत सिंह जी आए वो शिक्षक बने, जगदीश यादव जी आए वो शिक्षक बने, रामुदीन सिंह आए बैंक के मैनेजर बने, विनोद जी आए वो इंजीनियर बने। कहने का अर्थ जो इस मंच से आया, और कृपा कहिए सरस्वती जी का। नाट्य कला मंच जो समाज का दर्पण होता है, और यहाँ युवा पीढ़ी, नया पीढ़ी यहाँ संस्कार सीखते हैं, यह हमारा संस्कृति है। खुशी का ठिकाना नहीं कहा जा सकता। जिस तरह हम लोग छठ पर्व मनाते हैं, उसी तरह आज भी एक यह छठ के तरह पर्व मनाया गया है। अभी हम मौजूद है बेगूसराय जिले के गढ़पुरा प्रखंड क्षेत्र के दुनही पंचायत में। यहाँ नाट्य कला मंच कनौसी का शुभारंभ किया गया है, उद्घाटन किया गया है, इसका जीर्णोद्धार किया गया है। यहाँ कई जनप्रतिनिधि लोग आए हुए हैं हमारे साथ, एमएलसी मैडम, इनसे बात करेंगे। जिस तरीके से मैडम खास करके युवाओं के लिए काफी महत्वपूर्ण होता है मंच का, क्या कहेंगे इसी खुशी को लेकर? देखिए, जो ग्लोबल का इफेक्ट है वो जल जमीन सिर्फ जंगल पे ही नहीं पड़ा है, हमारे आम आवाम के पर्सनल रिश्ते पर भी पड़ा है। और ये कॉमर्शियल युग है। हमारे युवा आज के डेट में पुराने जो हमारी विरासत में जो कुछ भी मिला था उसको हम खोते जा रहे हैं। उसको बचाने के लिए आज के डेट में जो इस मंच का उद्घाटन किया गया, उसके माध्यम से हम समाज में व्याप्त बुराई को हटाने की बात करते हैं। और हमारे युवा लोग जो कुछ समाज में कर दिखाना चाहता है, जो चाहता है समाज में एक परिवर्तन हो, नए युग का शुरुआत हो, तो इस नाट्य कला मंच के माध्यम से समाज को एक पैगाम देने की कोशिश की गई है। काफ़ी सराहनीय है, हम इसकी जितनी भी तारीफ करेंगे कम होगी। मैडम, जिस तरीके से कांवड़ क्षेत्र के बाजू में बसा हुआ ये प्रखंड है, और खास करके कांवड़ की जो सबसे बड़ी समस्या है, लाखों लोगों की जीवन उससे जुड़ी हुई है, कई लोगों की आशाएं उससे जुड़ी हुई है, और सरकार जिस तरीके से सर्वे कराना चाह रही है, छीनना चाह रही है, क्या कहेंगे उसको लेकर? देखिए, सरकार जो चाह रही है, सरकार के चाहने से नहीं होगी, जनता जो चाहेगी वो होगी। चूँकि यहाँ का किसान 3000 पहले था, 1500 हेक्टेयर की बात थी, जो आप ले लीजिए, किसान को कोई आपत्ति नहीं है। आज के डेट में जो सीमा त्रिपाठी जब डीएम आई तो उन्होंने सिर्फ कागज पर बैठे हुए नहीं की, जो ये एक प्राइवेट सेक्टर को जो दिया गया कि आप सर्वे करिए, जिसको कहते हैं आप एजेंसी के माध्यम से, उसके माध्यम से डीएम खुद आकर के सर्वे कराई और उन्होंने 3000 एकड़ जमीन को समझी कि वन विभाग को दिया जाए और बाकी जो जमीन है वो किसान को छोड़ दिया जाए। तो किसान इस बात को मानने के लिए तैयार हैं, और इस सवाल को हम जो सत्र आ रही है उसमें भी उठाने के काम करेंगे कि सरकार की क्या मंशा है। चूँकि अगर सरकार नहीं अलर्ट होती है तो सरकार को 30,000 करोड़ का जुर्माना होने जा रहा है, जो अभी नहीं पब्लिश हुआ है लेकिन हो जाएगी। चूँकि उन्होंने ज्यादती की है कि सर्वे में जो रैयत था, रैयतनामा को खत्म करते हुए जमीन का जो हकदार थे, जमीन का जो मालिक है, उनको 2013 से रजिस्ट्री हो चाहे वो लीज पर देने की बात हो, उनको बंदिश कर दिया गया है कि आप रजिस्ट्री नहीं कर सकते, चाहे कितनी भी विपत्ति हो, आप अपने जमीन को न बेच सकते हैं न लीज पर दे सकते हैं। इससे जो महरूम किया गया है, इसके लिए सरकार को जो है किसान को कोई मुआवजा नहीं दिया गया। कोई भी जमीन ली जाती है तो उसकी मुआवजा दी जाती है, लेकिन सरकार ने जो बेईमानी करने की कोशिश किया, इसके लिए हाई कोर्ट उनको रिमांड पर ली हुई है कि आप जवाब दीजिए, जुर्माना दीजिए, और तब तक जो है ये जमीन हासिल नहीं होगी जब तक वो किसानों के साथ समझौता नहीं करेंगे। उसके खाता खसरा के साथ जो उनका रसीद करती है, उन चीज़ों के साथ जब तक सरकार नहीं आती है तब तक सरकार को जमीन हासिल नहीं होगी। वो जो वहाँ पर जो वो फरमान जारी कर रहे हैं उसको यहाँ के किसान मानने के लिए तैयार नहीं होगी। हमारे साथ प्रखंड प्रमुख महोदया है अमोल देवी जी, इनसे बात करेंगे। मैडम, जिस तरीके से काली पूजा और छठ पर्व महापर्व चल रहा है, उस बीच में मंच का शुभारंभ किया गया, कितनी खुशी महसूस कर रहे हैं और क्या कहेंगे? काली पूजा और छठ पर्व के शुभारंभ में खुशी का तो कोई ठिकाना नहीं बताया जा सकता है। यहाँ कल आज से ही युवा लोग नाटक करेंगे
और वो नया झरझर था, टूटा हुआ था, बन गया अच्छा। और बहुत अच्छा हम लोग ने, सब लोग बहुत खुशी का ठिकाना नहीं कहा जा सकता। जिस तरह हम लोग छठ पर्व मनाते हैं उसी तरह आज भी एक यह छठ के तरह पर्व मनाया गया है। इसका खुशी का अंत नहीं हम दे सकते हैं। हमारे साथ जिला परिषद सदस्य है किरण कुमारी जी। क्या कहेंगे मैडम, जिस तरीके से युवाओं का एक मनोबल जुड़ा रहता है किसी भी सांस्कृतिक मंच से, और आज इस कार्यक्रम का उद्घाटन किया गया, इस मंच का उद्घाटन किया गया, क्या कहेंगे? जी, सबसे पहले तो आपका मेरा तहे दिल से शुक्रिया, नमस्कार है। और मैं जिला परिषद सदस्य अधिवक्ता किरण कुमारी अपने समस्त देशवासियों को, बिहार वासियों को एवं समस्त अपने गढ़पुरा प्रखंड के जनता जनार्दन को छठ की आगामी ढेर सारी शुभकामनाएं देती हूं। और कहीं ना कहीं आज हम लोग के बीच में जो रंग कला मंच का जो उद्घाटन किया गया है और यहाँ पे रक्सी पोखर का जो उद्घाटन भी रखा गया है, और ये हमारे माननीय प्रमुख अनमोल देवी मैडम, उनका योगदान और हमारे प्रतिनिधि महेश्वर दा का है। और एक अलग हम लोग के बेगूसराय के प्रखंड के, बेगूसराय में जो गढ़पुरा प्रखंड है वहाँ पे एक अलग इतिहास रच रही है, और आगामी आने वाले समय में भी एक अलग इतिहास के रूप में बतौर आएगी। और युवाओं में एक अलग जोश जुनून देखने को मिलता है, और कहीं ना कहीं ये संदेश जाता है कि हम युवा लोग एक अलग अंदाज में अपने आप में एक लगन जोश जुनून ला सकते हैं। और हर कोई जाति भेदभाव कुछ नहीं है, और कोई धर्म ये मायने नहीं रखती, लेकिन हम लोग को एकता में रहना चाहिए। और हर तरह से हम जो युवा एक देश का अलग शान बांध रहता है, वो युवा जो चाहेंगे वो इतिहास रचेंगे। इसलिए युवा को बढ़ने के लिए, मनोबल हर तरह से उनका बढ़ाने के लिए हम लोग एक अलग अलग रूप में, हम जनप्रतिनिधिगण, हम सारे प्रतिनिधिगण और जो भी हमारी जनता जनार्दन का आशीर्वाद होता है, कहा जाता है कहीं ना कहीं हमारे जनता जनार्दन ही हम लोग का जान और बान अनुसार होता है। बिल्कुल, जिस तरीके से स्थानीय मुखिया के द्वारा इस रंगमंच का शुभारंभ किया गया, जीर्णोद्धार किया गया, ये काफी सराहनीय काम है। नाट्य कला मंच जो समाज का दर्पण होता है, और यहाँ युवा पीढ़ी, नया पीढ़ी यहाँ संस्कार सीखते हैं, यह हमारा संस्कृति है। और इसका जीर्णोद्धार बहुत ही प्रशंसनीय काम है। इसके लिए मैं इस पंचायत के मुखिया को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने एक सराहनीय कार्य किया है। और यहाँ से रंगमंच से नया पीढ़ी समाज को एक संदेश देते हैं, समाज में अच्छाई के लिए संदेश देते हैं, सामाजिक बुराइयों को दूर करने का संदेश देते हैं। तो यह रंगमंच निश्चित रूप से हमारा संस्कृति है, दर्पण है, और इस कार्य के लिए यहाँ के मुखिया को बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ कुछ स्थानीय लोग हैं, इनसे ही बात करने का प्रयास करेंगे। जिस तरीके से आज मंच का शुभारंभ किया गया, उद्घाटन किया गया है, क्या कहेंगे सारी चीज़ों को लेकर, जिस तरीके से खास करके युवाओं के लिए मंच की आवश्यक जरूरत होती है? क्या कहेंगे सर, स्थानीय मुखिया के द्वारा जिस तरीके से मंच का उद्घाटन किया गया है और जीर्णोद्धार किया गया है, खास करके युवाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाता है? हाँ, महत्वपूर्ण तो माना जाता है। 2006 में बनाए थे, उसके बाद एक दो बार हुआ ठीक, लेकिन इस बार मुखिया जी को कहा गया कि इसका जीर्णोद्धार कर दीजिए, बढ़िया से बना दीजिए। हम लोग कहे कि बढ़िया, तो कहे कि ठीक है, हम कोई इसमें कुछ नहीं, जितना बढ़िया होगा उतना बढ़िया हम बना दें। बना भी दिए। हमारे जो स्थानीय मुखिया जी हैं बहुत ही जुझारू हैं, और हम लोगों को इतना मतलब सुंदर होने का उम्मीद नहीं था। आशा से भी बढ़कर इन्होंने इस सौंदर्यीकरण कार्य किए, और बहुत गर्व फील हो रहा है कि हमारे प्रखंड में या जिला लेवल पर इतना अच्छा रंगमंच नहीं बना है। तो मैं उनको धन्यवाद देता हूँ। सर, बहुत ही अच्छा काम हुआ, देखने लायक है। हम सब कोशिश करेंगे और अच्छा काम हो। इसमें सारा व्यक्ति, हम लोग जो सदस्य हैं सब जुड़े हुए हैं, सबके पुराने सदस्य, नए सदस्य की भारी मेहनत है, उसी कारण से ये आज इस तरह से है। और मुखिया जी के भी साथ काफ़ी अच्छा रहा, जिसके कारण से बन चुका है। वो तो है ही है, मंच अभी तक तो ऐसा आप कहीं नहीं देखा। हमारे प्रखंड में सबसे बेहतर रक्सी चौक कनौसी में मंच दिया गया है मुखिया जी की तरफ से, बहुत बहुत उनको धन्यवाद। रंगमंच ये सामाजिक दर्पण है। इसके माध्यम से हम लोग समाज की बुराइयां, अच्छाइयां को प्रदर्शित करते हैं। मंच एकता का प्रतीक है, बिना भेदभाव का हर समुदाय के लोग इसमें जुट के, तमाम कलाकार अपने अपने क्षमता के अनुसार अपनी कला को प्रदर्शित करते हैं। इससे समाज में एक अच्छा संदेश जाता है कि समाज में क्या बुराई है, क्या अच्छाई है, अच्छाई का क्या रिजल्ट आता है, बुराई का क्या रिजल्ट आता है।
इसको हम लोग इस मंच के माध्यम से प्रस्तुत करते हैं। और ये परंपरा इस पंचायत की, इस गांव की बहुत पुरानी रही है। और मैं बताऊं आपको कि मंच में जितने भी कलाकार आए, शुरू से आज तक, स्वर्गीय सरपंच साहब आए, वो सरपंच बने। राम सागर सिंह स्वर्गीय शिक्षक थे, साइंस टीचर, बहुत अच्छे शिक्षक बने। रामोदय सिंह आए, इंजीनियर बने। रामोदय साहब आए, इंजीनियर बने। भैरत सिंह जी आए, वो शिक्षक बने। जगदीश यादव जी आए, वो शिक्षक बने। रामुदीन सिंह आए, बैंक के मैनेजर बने। विनोद जी आए, वो इंजीनियर बने। कहने का अर्थ जो इस मंच से आया, और कृपा कहिए सरस्वती जी का, काली माँ का, कि उन्होंने इस मंच में भाग लेकर के बड़े बड़े पद को प्राप्त किया है। इसलिए ये मंच बहुत जरूरी भी है और समाज का एक आईना है। और इसमें भाग लेने वाले कलाकार कहीं न कहीं उच्च स्थान प्राप्त करने के लिए उत्सुक भी रहते हैं और इनको, इनकी प्रतिभा वहाँ तक इनको ले भी जाता है। सबसे तो पहले आपको बहुत बहुत शुभकामना है जो आप यहाँ तक आए और पत्रकारिता में यहाँ तक पहुँच के और ये न्यूज़ कलेक्ट कर रहे हैं। हम यहाँ 1988 में मैट्रिक किए, उसके बाद 92-93 में हम ग्रेजुएशन किए। और जब 92 में यहाँ हम जब आए हैं तो ये मंच से हम आज 18 साल से इस दुन्ही पंचायत का पैक्स अध्यक्ष हैं, जिसमें 2 बार 3 बार चुनाव से, 1 बार निर्विरोध से। इसका बहुत बड़ा जो देन है हमको, राजनीति जीवन में इतना बड़ा उछाल जो है वो ये मंच है। और इसी मंच से हम अपने जीवन में अंतिम ऊंचाई तक पहुँचे हैं। जो अभी सर्वेश बाबू MLC का प्रतिनिधि भी हैं, जो चर्चा चल रहा था, जो यहाँ लाए हैं, अमाउंट दिए हैं, हम बहुत दूर इस रंगमंच से आगे बढ़े हैं।